आज मैं बताऊंगा 112 ऐप को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। पहले मैंने एक और वीडियो में बंगाली में बात करके बताया था, तो इस वीडियो में मैं हिंदी में बताऊंगा। जैसे कि आप हिंदी समझ सकते हो, तो उस लोगों ने साथ इस मेरा इस वीडियो पहुंचा सकूं मैं, तो इसलिए तो पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करके आपको 112 इंडिया ऐप को सर्च करना पड़ेगा। मैं वीडियो में थोड़े थोड़े टाइम बात करना बंद कर दूंगा, तो 112 ऐप को इस तरीके से आपको सर्च करके होना। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का खुद से क्रिएट हुआ हुआ ऐप है, और ये इंडिया में हर एक सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इस ऐप को ऑल थ्रू चलाता है, तो उसके बावजूद भी ये ऐप सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक कोऑपरेशन करता है। जैसे कि आप लोग हॉस्पिटल में जाके सुने होंगे, हॉस्पिटल और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में कुछ कुछ इलाज होता है जिसे आप पीपीपी भी कहते हैं। तो इसी तरीके से ये ऐप भी काम करता है स्टेट सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो किसी ने मुझे बताया था ये सेंट्रल का ऐप है, और इस के साथ आपको आप सेंट्रल के जो जो स्टेप बोला है पुलिस में जाके बातचीत करने का, तो बातचीत करेंगे, और इसे जीपी के साथ कोई भी आपको मदद नहीं मिलेगा। ये पहले मैं जब गया था जीपी में, तो उस टाइम मुझे बोला गया था मुझे हैरान करने के लिए और मुझे और भी परेशानी में डालने के लिए। तो जब तो अब ऐसी परेशानी को फेस नहीं करना पड़े, तो मैं इस वीडियो को आपको बना करके और मेरे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करके मैं बता रहा हूँ। तो देख पा रहे होंगे ये हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर करता है, और इसके हाईलाइट फीचर्स में जाके आप देख पाएंगे। ये एक सिंगल पैनिक ऐप है जब प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को इमरजेंसीज में, और ये हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, जैसे कि पुलिस, हेल्थ, फायर, डिजास्टर मैनेजमेंट और अदर्स 6-7 पर्पस के लिए एक ही एक डेवलप किया गया है, वो ये है। तो इसका रेटिंग अब 3.8 है। इसका रेटिंग कम होने का मेनली कारण है शायद इसका कॉन्टैक्ट पर्सन जो आप सेव करते हैं इस ऐप में, तो सही तरीके से उस व्यक्ति के साथ इस कॉन- आपका मैसेज शायद नहीं पहुंचता होगा, तो इसलिए। और इसका लॉन्च किया हुआ इसका ऐप 2018 में लॉन्च किया जा चुका है, और इसके अलावा भी इस ऐप को सही इंफॉर्मेशन तक, मतलब सही लोगों तक पहुंचने नहीं अभी तक पाए हैं, क्योंकि इस ऐप को 10 प्लस डाउनलोड है, मतलब 10,000 से ज़्यादा डाउनलोड किया हुआ है। जो बल्कि इंडिया का पॉपुलेशन तो इसका कई गुना ज़्यादा है। और सेट में जो लिंक कर प्रोवाइड कर हुआ था, तो उस लिंक को क्लिक करने पर आप देख पा रहे होंगे हर एक इंडियन स्टेट जो ग्रीन में है बेसिकली ऑल इंडिया कवर करता है। तो अब जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, तो उस स्टेट का नाम पे क्लिक करने पर उस स्टेट का स्पेसिफिक इमरजेंसी रिस्पांस कंट्रोल रूम ओपन हो जाता है। मतलब इस ऐप आपको उस इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल रूम पे प्रोवाइड करेगा। जैसे कि वेस्ट बंगाल में मैं रहता हूँ, तो इसके रिगार्डिंग में वेस्ट बंगाल में क्लिक किया, और उस वेस्ट मिनिस्टर का सीएम चीफ मिनिस्टर का मैंने मतलब माननीय ममता बनर्जी का नाम, डिजिग्नेशन और उसका फोटो, और डीजीपी डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ पुलिस मतलब मनोज मालिया आईपीएस ऑफिसर माननीय, उसका नाम और उसका क्या पद है और वो किस स्टेट में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उसका फोटो समेत आप देख पा रहे होंगे। और 7 तरीके से आप इसको इस वन इमरजेंसी को आप रिक्वायर राइज कर सकते हो। और स्टेट का हर एक
स्टेट में एक इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर होता है, मतलब ईआरसी, और जो 112 ऐप है उसका ईआरएसएस। ईआरएसएस करके ही आपका मोबाइल में एसएमएस आएगा, मतलब इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। और आप 112 डायल करके भी फ़ोन में ये रिक्वेस्ट पेश कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टफ़ोन में 3 टाइम, कुछ-कुछ स्मार्टफ़ोन में 3 टाइम और कुछ-कुछ स्मार्टफ़ोन में 5 टाइम से ज़्यादा बार पावर बटन प्रेस करने पर ये ऑप्शन ऑन हो जाता है। और एसएमएस करके भी 112 ऐप के साथ आप कॉल कर सकते हैं। और इस ऐप को, अर्थात इस लिंक को क्लिक करने पर आपका जो नोटिफ़िकेशन का परमिशन ले जा रहा है थोड़ी देर बाद, तो इसको अलाउ कर दें। और और इसको कैसे डिसेबल करते हैं वो भी मैं बाद में बताऊँगा किसी और वीडियो में। और आप चाहे तो इस यूट्यूब वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाए इस ऐप को कैसे ऑपरेट किया जाता है। सेंट्रल और स्टेट के कोऑपरेशन के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इस ऐप को जो और डिवाइस में जो इस्तेमाल किए है, तो उस डिवाइस में इंस्टॉल है, तो उस डिवाइस का नाम भी शो करेगा। मतलब एक ईमेल आईडी से कोई भी और डिवाइस में इस ऐप को डाउनलोड करने पर ये शो कर देगा। और मैं दिखाना, इसलिए मैं अभी दिखा रहा हूँ डुअल ऐप क्रिएट करके, क्योंकि मेरे पहले एक ऐप इंस्टॉल है, वो मेरा प्राइमरी है। तो फर्स्ट टाइम कैसे ओपन करते हैं और फर्स्ट टाइम कैसे इंटरफेस आता है, इसलिए मैं दूसरे ऐप को, डुअल ऐप को क्रिएट किया हो, जैसे 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 कि मैं आपको दिखा सकूं। तो फर्स्ट टाइम एक डिस्क्लेमर आएगा, तो इसे एक्सेप्ट करना होगा। रिजेक्ट कर देने पर ऐप क्लोज हो जाएगा। जैसे मैं आगे जो कुछ भी बात बताया, तो यही बात कुछ लिखे हैं। पुलिस, फायर, मेडिकल डिजास्टर, वोमेन, चाइल्ड, और इसके और साथ भी अदर्स डिस्ट्रेस के सिचुएशन में आने पर ये ऐप सर्विस प्रोवाइड करता है। और आप कॉन्टैक्ट का परमिशन दे दीजिएगा, नोटिफिकेशन और फ़ोन कॉल्स का परमिशन दे दीजिएगा। और उसके बाद मेन पेज आएगा, जिसका स्टेट सेलेक्ट करने पर बाद में मोबाइल नंबर देके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अकाउंट कनेक्ट करके क्लिक ऑप्शन क्लिक करके और सी डैक इसे ऑपरेट करते हैं इस ऐप को। अपन इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम आपका होम पेज में ए मेनू आएगा फर्स्ट टाइम के लिए, तो इसे ओके कर दीजिएगा समझ कर। जैसे कि आप बता रहा था कि इस आपको पता रहे ये क्या-क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और जब इसको आप क्लिक कीजिएगा, तो फर्स्ट टाइम आपको लोकेशन ट्रैक करके आपका लोकेशन शो कर देगा। और उसके बाद आई एम सेफ ऑप्शन क्लिक करने पर आप सेफ जगह प्लेस में पहुंचने के बाद आपको इसे क्लिक करना होगा। और विक्टिम सेफ अलर्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरे और नेक्स्ट पेज में ऐड मैसेज और इमरजेंसी एसओएस भी आपको बताऊंगा। और विक्टिम डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगा, और रिसीव टाइम भी यहाँ पे शो होगा जब कोई वॉलंटियर एक्टिवेट रहने पर। वॉलंटियर नहीं होने पर आपका साथ आपके कॉल फर्स्ट उस स्टेट में जाएगा। स्टेट आपको लोकल थाने में कॉल करेगा, तो लोकल थाने के कोई भी ऑफिसर आकर के, आप जिस ऑफिसर के आप हैंडल कर सकते हैं उस ऑफिसर का नाम पहले ही ऑन ऑन ऐप टू के द्वारा बता दिया जाएगा। तो ये भूल गलती अब मत करना। जिस ऑफिसर का नाम बताया गया था 112 ऐप के कॉल करने के दौरान, कॉल रिसीव होने के दौरान आपसे आपके बातचीत करने के लिए, तो आप इस ऑफिसर को के साथ भी आप बातचीत करेंगे उस ऑफिसर का नाम जान करके, क्योंकि उस ऑफिसर आपको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और आपका नाम कंफर्म करने के बाद और भी अच्छी तरीके से आप बात कर पाएंगे। और इमरजेंसी मैसेज ऑप्शन क्लिक करके आप कोई भी मैसेज टाइप करके रख सकते हैं पहले से ही। जैसे कि इमरजेंसी के दौरान आपको पर्सन के साथ जो मोबाइल नंबर आप कॉन्टैक्ट ऐड किए थे, तो हालांकि एसएमएस तो जाता नहीं पूरी तरीके से। तो मेरे साथ 2 टाइम्स भी नहीं गया। तो फर्स्ट टाइम में किया था तो नहीं गया, दूसरे टाइम में क्वेरी के लिए किया था, तो उसी टाइम भी एसएमएस नहीं पहुंचा मेरे कॉन्टैक्ट पर्सन के पास। तो इस तरीके से प्रोफाइल में क्लिक करके आपका नाम न, आप डाल सकते हैं। आप उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करके आप
आप प्रोफाइल अपडेट पर क्लिक करके आपको मैसेज से होगा योर प्रोफाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। तो इस तरीके से आप प्रोफाइल को अपडेट कर पाएंगे। और जो लाइक द एक्ट एज ए वॉलंटियर ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो इसका क्लिक नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको अपडेट KYC में क्लिक करना होगा और लेफ्ट साइड में ऐड कॉन्टैक्ट्स ऑप्शन शो कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आप प्लस आइकन में क्लिक करके कॉन्टैक्ट चूज़ करके आप कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। 9 या फिर 10 मैक्सिमम कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। मैंने पहले ही बताया कॉन्टैक्ट के पर्सन फर्स्ट SMS जाता है कि नहीं। मैं 2 टाइम्स इसको देख चुका हूँ और एक्सपीरियंस आपके साथ आगे ही शेयर कर चुका हूँ। तो रख कर दीजिएगा। फ्यूचर में ऐप को अपडेट मिलने पर कोई बग्स तो सही हो जाने पर अपडेट SMS पहुँच जाएगा। तो इसके कैसे डन कर दीजिएगा। डन करके अब प्रोफाइल अपडेट में एक बार और क्लिक कीजिएगा अपडेट प्रोफाइल, तो अपडेट हो जाएगा। प्लीज़ वेट दिखा रहेगा तो देखा यूज़र प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुल, क्लोज कर दीजिएगा। KYC वेरिफिकेशन नो नीड KYC वेरिफिकेशन फॉर नॉन वॉलंटियर्स, मतलब नॉन वॉलंटियर्स के लिए KYC वेरिफिकेशन का कोई भी ज़रूरत नहीं है। और KYC वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी बहुत लेंथी होता है, उसका ट्रेनिंग पीरियड भी बहुत लेंथी होता है। तो अभी दिख रहा है वॉलंटियर इनबॉक्स, मतलब यहाँ पे कोई भी विक्टिम EFS दायर करने पर वॉलंटियर ऑन रहता है तो इसके वॉलंटियर के पास पहुँचा जाएगा इमरजेंसी इनबॉक्स। और ऐप इन्फो में क्लिक करके आप ऐप परमिशन में जा कर के देख पाएंगे कौन कौन से परमिशन अलाउ किया है। तो वो बहुत ही ज़रूरी है। और तो कॉन्टैक्ट पर्सन और लोकेशन हर टाइम ऑन रखने के लिए अलाउ ऑल द टाइम की कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आपको ऑन अलाउ ओनली व्हेन यूजिंग द ऐप में रहेगा। दूसरे टाइम ओपन करने पर आपको ऑल अलाउ ऑल द टाइम करने को कहेगा, तो कर दीजिएगा। और नोटिफिकेशन ऑप्शन एज इट इज़ रहने दीजिएगा। कोई भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा, छेड़छाड़ करने के बाद आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और फ़ोन परमिशन भी अलाउ कर दीजिएगा, मतलब जो जो परमिशन इसको चाहे चाह रहा था तो उसको सबको अलाउ कर दीजिएगा। और अबाउट सेक्शन में जाने के बाद में देख पाएंगे और क्या क्या लैंग्वेज में सपोर्ट करता है, इंग्लिश। और बाय डिफ़ॉल्ट मेरा लैंग्वेज, मेरा मातृभाषा बंगाली में है, तो बंगाली यहाँ पे शो कर रहा है। और हिंदी और अदर्स लैंग्वेज है। और हाउ टू रजिस्टर ऑप्शन है क्लिक करके जो मैंने बताया स्टेप, तो ऐसी तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और हाउ टू ऐड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी मैं बता चुका हूँ। और हाउ टू कंप्लीट KYC वेरिफिकेशन एज ए वॉलंटियर, वो मैं एक वो अलग एक वीडियो है, तो वो लेंथी प्रोसेस है, तो इस बारे में मैं अलग से और एक वीडियो बना दूंगा जो कैसे आप वॉलंटियर के लिए अप्लाई कर पाएंगे इसके रिगार्डिंग। तो हाउ टू प्रोवाइड वॉलंटियरिंग सर्विस एज ए वेरीफाइड वॉलंटियर, कुछ कौन से सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन में नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। हाउ टू राइज द इमरजेंसी SOS, कীভাবে आप इमरजेंसी SOS दायर कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग में मैं आगे बता दे चुका हूँ। तो कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप, कितने प्रकार का, कितने तरीके का स्टेप होता है 112 ऐप के बाद कोई भी इंडिया में इमरजेंसी नंबर को लगाने पर कैसे कैसे सर्विस, और कौन कौन से स्पेसिफिक नंबर में मिलने पर कौन कौन से स्पेसिफिक अलग से सर्विस मिल सकते हैं। तो वो कुछ वो सभी इस ऐप में कवर होता है। मतलब एक ही वन इंडिया वन इमरजेंसी नंबर इसीलिए प्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि सिटीजन्स को कोई भी प्रॉब्लम आने पर डायरेक्ट संपर्क हो सके गवर्नमेंट से, या वो गवर्नमेंट स्टेट का भी हो और सेंट्रल का भी हो, तो दोनों मिलकर काम करता है। तो एक एक करके मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ। जो मेरे बात को समझ नहीं सके तो वो इस ऑप्शन को
एक बार पढ़ के समझ पाएँगे। इसीलिए मैं एक-एक करके थोड़ा टाइम रुक-रुक के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये प्रोसेस हो जाने के बाद अगला जो स्टेप आएगा उसके बारे में बात करूँगा। यहाँ पे एक बताने वाली चीज़ है, वॉलंटियर ऑप्शन ऑन रहने पर और आपके पास कोई वॉलंटियर होने पर तो फर्स्ट टाइम या तो 112 ऐप में तो जाता है या साथ में वॉलंटियर के साथ पास भी एक अलर्ट पहुँच जाता है। और वॉलंटियर ऑप्शन जबकि वॉलंटियर ऑप्शन ऑफ रहने पर वो वॉलंटियर के पास नहीं पहुँच पाए पड़ा है, वो डायरेक्ट 112 ऐप में कस्टमर जो बैठा है, जो आपका प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करने के लिए बैठा है, उसके पास डायरेक्ट पहुँचता है। और इस तरह की सिचुएशन आने पर आप हड़बड़ा के कोई भी काम जल्दबाजी में मत कर लीजिएगा। टाइम लेकर के सही तरीके से जिन्हें जाँच करके और हो सके तो कोई भी रिलेवेंट सोर्स से इन्फॉर्मेशन गैदर करके फिर कोई अम, आगे के प्रोसेस के बारे में सोचिएगा, क्योंकि आपको हर तरीके से आपको रुक जाने का कोशिश करेगा हर कोई। तो आप सही तरीके से जानकारी पढ़ कर के और कैसे पुलिस स्टेशन में बात करना होगा उस रिगार्डिंग में और एक वीडियो शायद बना सकूँ तो बना कर के आपको बताऊँगा कैसे आपका पर्सनालिटी उस व्यक्ति के साथ प्रभाव डालता है और उस व्यक्ति को कैसे आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ उस व्यक्ति के साथ आप कैसे बातचीत करें इस रिगार्डिंग में और एक वीडियो शायद बनाऊँगा। और मैं अभी दिखाऊँगा कैसे इस ऐप को आप आपका स्मार्टफ़ोन में डायरेक्ट क्लियर ना करके बैकग्राउंड में इसको लॉक करके कुछ-कुछ स्मार्टफ़ोन में फैसिलिटी रहते हैं कोई भी ऐप को लॉक कर सकें। तो जैसे कि आप कोई भी ऐप में और बहुत सारे ऐप यूज़ करने पर तो एक बार में आप इस क्रॉस चिन्ह पर क्लिक करके क्लियर कर दें तो उसके बाद आप ध्यान नहीं रख पाते बैकग्राउंड में कोई ऐप जो मैंने रन करने के लिए रख दिया था, वो भी अब हट गया है, तो इसलिए ऐप को लॉक करना होगा बहुत ज़रूरी है। और जिस फ़ोन के इसका फीचर नहीं है तो आप बहुत ध्यान से एक-एक ऐप को हटवा दीजिएगा और आप जिस ऐप को रिकॉर्ड है तो उसको रहने दीजिएगा। तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, इसको हटवा देने से आपका नोटिफ़िकेशन पैनल में इस ऐप का आइकन अब नहीं शो होगा, जैसे कि आप तुरंत एक्सेस कर पाएँ। तो इसलिए मैं इस तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ तो व्हाइट डॉट के साथ आप देख पाएँगे हो चुके होंगे। तो इसलिए मैं इस ऐप को दौरान इस तरीके से आपको दिखा रहा था। और बताना चाहता हूँ वॉलंटियर के लिए बहुत लेंथी प्रोसेस है। उस वॉलंटियर का क्या-क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस वॉलंटियर को वॉलंटियर पाने के लिए और एएसएसआर का आईडी कार्ड पाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है और क्या कुछ कर सकते हैं और इसके अलावा लोकल पुलिस स्टेशन कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में इस उसका जाता है तो वो ऑफिसर कौन-कौन से प्रोसेस अपना करके आपको आईडी और ट्रेनिंग देने का प्रोसेस करता है। तो उस रिगार्डिंग मैं और एक वीडियो बनाऊँगा, जैसे आप सबको पता चले जे वॉलंटियर बनने का क्या कुछ तरीका है और उसका क्या कुछ राइट्स है। तो मैं हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि हर एक पर्सन को पता होना चाहिए वॉलंटियर बनने का क्या कुछ प्रोसीड्योर है। तो इस वीडियो इतना ही। इस वीडियो को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। और अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और भी व्यक्ति को पता चले इस ऐप के बारे में, क्योंकि अवेयरनेस इस ऐप के बारे में बहुत ही कम है, बहुत ही
आपको कम है, मतलब एकदम ना के बराबर है, तो आप ही क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपको और भी लोगों को साथ शेयर करने का, और उस जो इस बारे में जानता नहीं है उसको इस तरीके से जानकारी प्रोवाइड करने का। इस वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में कोई भी और टॉपिक कवर करूँगा डिटेल्स में। और एक बात, आपका स्मार्टफ़ोन में भी एक अलग से एसओएस आता है, उसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा।